आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि एक ऐसा दिन आए जब हम बस अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, बिना नौकरी की टेंशन, बिना पैसों की टेंशन, और वो काम करें जो हमें करने में मजा आए। कोई भी आज 60 की एज तक नौकरी नहीं करना चाहता है। सब चाहते हैं कि 40-50 तक इतना पैसा कमा ले कि फिर किसी की नौकरी नहीं करनी पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा काफी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बात करते हैं पैसे से रिलेटेड हर टॉपिक पे। आप में से काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो किसी जॉब में होंगे या किसी बिजनेस में, लेकिन हर इंसान ये जरूर सोचता है कि ऐसा दिन आए जब हमको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। अच्छा, आज की डेट में वैसे भी प्राइवेट जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है। काम का प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है और इस वजह से लोगों को लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लग गई है। और ऊपर से अब एआई का जमाना आ गया है। किसी को नहीं पता कल नौकरी रहेगी भी या नहीं, और बिजनेस करना भी कोई आसान बात नहीं है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए पहले की तरह 60 तक जॉब या बिजनेस के भरोसे रहना पॉसिबल नहीं है। हर कोई चाहता है कि 40-50 की एज तक इतना पैसा बना ले कि फिर पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े, रिटायर होके बस अपनी मर्जी से जी सके। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा काफी है। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़? इस टॉपिक में हम इसी वीडियो पे बात करेंगे। मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन से बताऊंगा कि आपको एक अच्छी फाइनेंशियली कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। दोस्तों, ये आज की वीडियो हमारी पर्सनल फाइनेंस बकेट में जाएगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमने इस चैनल के वीडियोस को 5 इंपॉर्टेंट बकेट में डिवाइड किया है और हर बकेट में एपिसोड बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से हर कैटेगरी के वीडियो को एक स्ट्रक्चर्ड वे में देख सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट अमाउंट की कैलकुलेशन से पहले मैं कुछ बातें अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो रिटायरमेंट कॉर्पस का कोई एक मैजिकल नंबर नहीं होता है। हर इंसान की अलग लाइफस्टाइल होती है और खर्चे भी अलग अलग होते हैं। मान लो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो खर्चा नेचुरली ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप टियर 2 या 3 सिटी में रहते हो तो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम पैसों में भी मेंटेन हो सकती है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक पर्सनल चीज है। एक नंबर जो मेरे लिए काफी होगा वो शायद आपके लिए कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। अगर मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल लूं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी थी। जैसे हमारे घर में एसी तो कई साल पहले लग गया, लेकिन उस वक्त एसी चलता था तो दिमाग में बिजली का बिल घूमता था। हमारे घर में गाड़ी भी बहुत पहले आ गई थी, सेंट्रो हमारी पहली कार थी। लेकिन जब कार चलती तो शायद पापा के दिमाग में कहीं ना कहीं पेट्रोल का खर्चा घूमता था। या अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते तो मेन्यू में सबसे पहले हम प्राइस चेक करते, और घूमने जाते तो फ्लाइट की जगह ट्रेन में जाते, चाहे उसमें ज्यादा टाइम लगे। तो मेरे लिए फाइनेंशियल कंफर्ट का मतलब ये था कि अगर आज मेरे घर में एसी चल रहा है तो मुझे बिजली के बिल के बारे में सोचना नहीं पड़े, या कार चलाते वक्त पेट्रोल का खर्चे का स्ट्रेस ना हो, और अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो मुझे मेन्यू में रेट देखने की जरूरत ना हो, या अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो मैं फ्लाइट का खर्चा अफोर्ड कर सकूं, और अगर मुझे मेरे बेटे को स्कूल भेजना है तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन अफोर्ड कर सकूं। तो मेरे लिए यही लग्जरी थी, और आज भगवान के आशीर्वाद से मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूं और वो काम कर पा रहा हूं जो करने में मुझे मजा आता है। तो आपको भी लाइफ में कुछ ऐसे बेंचमार्क सेट करने होंगे जिससे आप एक डिसेंट रिटायरमेंट कॉर्पस का प्लान कर सको। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात आपको याद रखनी है, पैसे का कोई एंड नहीं है, ये एक बॉटमलेस पिट है। जैसे अगर आप आज फ्लाइट अफोर्ड कर पा रहे हो और इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ लोग बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों के पास प्राइवेट जेट्स भी है। या लेट्स से अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो और लेट्स से 1-2 साल में आप फॉरेन ट्रिप भी कर लेते हो, तो कुछ लोग तो हर महीने फॉरेन घूमते हैं, या फॉरेन से ही शॉपिंग करते हैं, या सिर्फ 5 स्टार होटल के स्वीट्स में रुकते हैं। तो आपको एक लिमिट तो सेट करनी होगी। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, नहीं तो आप कभी भी आपके पास जो है उसमें खुश नहीं रह पाओगे और पूरी जिंदगी पैसे के पीछे ही भागते रह जाओगे। और दोस्तों, पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप, इन सब में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आप सोचिए, क्या मतलब है उस लाइफ का जिसमें आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन आपकी हेल्थ आपको इस पैसों को एंजॉय करने ही नहीं देती, या आपको रात को चैन से नींद नहीं आती, या आपके पास इतना पैसा होते हुए भी कोई अपना नहीं है जिससे आप अपना सुख दुख बांट सको। अगर आप 2 टाइम का खाना भी शांति से नहीं खा पा रहे हो तो फिर उस पैसे का क्या फायदा। इसलिए पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन साथ ही डे 1 से अपनी हेल्थ और पीस ऑफ माइंड पे फोकस करना उतना ही जरूरी है। रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना एक तरफ है, लेकिन उसे इंजॉय करने लायक हेल्थ और रिलेशनशिप बनाना दूसरी तरफ। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा काफी है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है 4% रूल। ये एक सेफ विड्रॉल रेट माना जाता है। मतलब अगर आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 4% हर साल निकालते हो तो आपका पैसा लाइफ लॉन्ग चलेगा। यहां हम ये अज्यूम करते हैं कि आप अपना पैसा रिटायरमेंट होने के बाद एक थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाओगे, जिसमें आप एफडी भी करोगे, बॉन्ड्स में भी लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड लोगे या थोड़ा स्टॉक्स और गोल्ड में भी रख सकते हो। तो रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए आप अपना मंथली खर्चा जो है उसको सबसे पहले तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपको अपने साल का खर्चा पता पड़ जाए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। इससे आपको आपका रिटायरमेंट कॉर्पस मिल जाएगा। जैसे मान लो आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपया है, तो साल का खर्चा हो गया 12 लाख, मतलब 12 इंटू 25 ये होता है 3 करोड़, और ये है आपका रिटायरमेंट कॉर्पस। इसको आप दूसरी तरह से समझो तो 4% ऑफ 3 करोड़ होता है 12 लाख, मतलब महीने का 1 लाख। अगर मान लो आपका खर्चा 2 लाख महीना है, तो साल का खर्चा हो गया 24 लाख, मतलब रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिएगा, 24 इंटू 25 मतलब 6 करोड़ रुपए। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आपके महीने का खर्चा कितना है। 4% एक बहुत ही सेफ रूल माना जाता है। वहीं अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्ट करते हो तो आप 5% विड्रॉल रेट भी ले सकते हो। उस केस में आपको आपके साल के खर्चे को 20 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर आपका लेट्स से महीने का खर्चा 1 लाख है, साल का 12 लाख, मतलब 12 इंटू 20 ये होता है 2.4 करोड़। ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है। इसको आप दूसरी तरह से समझे तो 5% ऑफ 2.4 करोड़ इज 12 लाख, मतलब महीने का 1 लाख। मतलब अगर आपका महीने का खर्चा 1 लाख है तो 4% की रेट से आपको कितना चाहिएगा, 3 करोड़ रुपए, और 5% की विड्रॉल रेट से आपको चाहिएगा 2.4 करोड़। तो मोटा मोटी रिटायरमेंट कॉर्पस आपका 2.5 से 3 करोड़ के बीच में चाहिएगा। अब आप डिसाइड करिए कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए आपको 4% की विड्रॉल रेट लगानी है या 5% की। 4% लेते हो तो साल के खर्चे को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5% रेट लेते हो तो साल के खर्चे को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों यहाँ एक सबसे जरूरी बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं वो है कि ज्यादातर लोग उनका रिटायरमेंट कॉर्पस आज के खर्चे के हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन एक्चुअल रिटायरमेंट तो 10 से 20 साल बाद होता है, जहां इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। आज आपका खर्चा मान लो 1 लाख महीना है, अगर मान लो खर्चा आपका 6% इन्फ्लेशन से बढ़ता है तो 10 साल बाद वही खर्चा 1.8 लाख हो जाएगा, और 20 साल बाद लगभग 3 लाख महीने का खर्चा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आज आपका महीने का खर्चा 1 लाख है और आपको 10 साल बाद रिटायर करना है तो आपको अपना कॉर्पस 2.5 से 3 करोड़ नहीं बल्कि 5 से 6 करोड़ के आसपास बनाना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर के इन्फ्लेटेड खर्चे कंफर्टेबली कवर हो सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कैलकुलेट करें। हाँ, ये जरूर है कि रिटायरमेंट का कोई मैजिकल फिगर नहीं है, ये एक पर्सनल कैलकुलेशन है जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके खर्चे और इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। आज अगर आप 30 से 35 की एज ग्रुप में हो तो आपके पास अभी भी 15 से 20 साल का टाइम है अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने का। अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, इक्विटी और डेट में बैलेंस रखते हो, तो आप आराम से अपना टारगेट कॉर्पस अचीव कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन हेल्थ और रिलेशनशिप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट प्लान का असली मतलब है फ्रीडम, पैसों की फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम और पीस की फ्रीडम। तो आज एक कॉपी और पेन उठाएं, अपने मंथली खर्चे लिखिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट कीजिए और अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कीजिए। फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा और कहां करना होगा। वैसे दोस्तों मैंने थोड़े दिन पहले रिटायरमेंट प्लानिंग की सभी स्टेप को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, आपको पसंद आएगी। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और मुझे बताएं कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का फिगर कितना है। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।